हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स लेक्चर 3 बताऊंगा। लेक्चर 2 और 1 हो चुका है। वैसे आज मैं वीडियो दिन में बना रहा हूं, तो हो सकता है आप लोगों को शोरगुल ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि दिन में जो वीडियो बनाया जाता है तो उसमें शोरगुल ज़्यादा, जैसे रोड के साइड में बन रही है वीडियो, तो थोड़ा रोड पर जो भी गाड़ी जाता है, सिटी बजती है, तो वो सब मैक से जो है ना रिकॉर्ड हो जाता है, और वह सब नॉइस के तौर पे जो आप लोगों को सुनाई देगा, घर घर का आवाज़, तो वो अपना मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह। चलिए, हम आज आप लोगों को लेक्चर 3 में बताने वाले हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, यानी कि लाइन गया किसी तार से लाइन गया, उस लाइन में जो रुकावट आता है वह किन किन बात को निर्भर करके रुकावट आता है, यानी कि वह कौन कौन चीज़ सोच के रुकावट आता है। जैसे में अगर एक आदमी है, वह किसी दूसरे आदमी को मारने जा रहा है, अगर एक आदमी है किसी दूसरे आदमी को रोकने जा रहा है किसी चीज़ से, या मान लीजिए कि एक गार्जियन है और उनके 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 जो बच्चे हैं वो बच्चे मेला जाने के लिए परेशान कर रहा है कि हमको मेला जाना है, और उनका गार्जियन उनको रोक रहे हैं, तो कुछ वजह होगा। आखिर क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं? तो उसी तरह किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, मतलब कोई चालक तार है, चालक तार किसको कहेंगे? जिससे लाइन पास होगा उसको चालक तार कहेंगे। तो किसी तार से जो लाइन पास होता है उसमें जो प्रतिरोध आता है रुकावट डालने के लिए, वह किन किन चीज़ों पर नज़र रख कर आता है, समझ रहे हैं आप? वह किन किन बातों पर नज़र रख कर के आता है कि ऐसा ऐसा है और मुझे ऐसा करना है, उसी के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। बोर्ड पे तो उसे लिखा हुआ है, चलिए उसी को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो किसी चालक तार का ये क्वेश्चन हो गया, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर में क्या है? 1 नंबर में है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होते हैं। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का, मान लेते हैं ये एक चालक तार है, इस चालक तार का लंबाई L है, इस चालक तार का लंबाई क्या है? L है, और इसका जो प्रतिरोध है वह R है। तो किसी चालक तार का लंबाई, किसी चालक तार का लंबाई, उसका जो प्रतिरोध होता है उसके बीच समानुपाती का संबंध होता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध और इसी चालक तार का जो लंबाई होगा, इसके बीच का जो संबंध होगा समानुपाती का संबंध होगा। इसी को क्या कहते हैं? समानुपाती का संबंध। तो पहला नंबर में क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध इसी चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है। इसी को क्या कहते हैं? समानुपाती का संबंध। जैसे ओम के नियम में भी बताए थे, किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध समानुपाती का होता है। तो वही संबंध यहाँ भी है। अब 2 नंबर में क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती को अगर वैसे समझे तो उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। किसी चालक तार का जो क्षेत्रफल होगा और उसका जो प्रतिरोध होगा, उसके दोनों के बीच में जो संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा का संबंध होगा। चलिए वो भी देखते हैं कैसे होता है। ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद 2 नंबर में मान लेते ये चालक तार है। इस चालक तार का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह मान लेते ए है। तो किसी चालक तार का क्षेत्रफल, चलिए छोटा आप लोग को दिखाई देता होगा तो हम बड़ा वाला लिख देते हैं। तो किसी चालक तार का जो क्षेत्रफल है, ये चालक तार लिए, इस चालक तार का कुछ भी नाम, जैसे में एक्स और वाई, इसका नाम रख दिए। इस चालक तार का जो क्षेत्रफल है वह ए है। तो किसी चालक तार का किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इनका जो प्रतिरोध है वह आर है। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध होगा वह इस तरह होगा। ये दोनों के बीच में जो संबंध होगा वह इस तरह होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उसके बाद
3 नंबर में है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी कहने का तो होता है अगर किसी तार में कोई प्रतिरोध रुकावट डालेगा तो उस तार के अनुसार डालेगा, उस तार पर निर्भर करता है किस तरह से हमको रुकावट डालना है और क्या करना है। उसके बाद अगला है किसी चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से, चालक पदार्थ के ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी कोई चालक पदार्थ है, अगर उसका ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। किसी चालक तार का ताप बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो रहा जो शॉर्ट क्वेश्चन था एक ठो, तो बता दिए। अब हम ओम के नियम में लिखाए थे कि ओम के नियम में ताप को निश्चित क्यों रखा जाता है, तो होगा तो आज ही या कल वो वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को कि ओम के नियम में ताप को निश्चित क्यों रखते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को किस तरह से हम संयोजित करते हैं। तो 2 तरह से, एक समांतर होता है, एक श्रेणी होता है। तो समांतर में फार्मूला प्रूव्ड करेंगे और श्रेणी क्रम में भी फार्मूला प्रूव्ड करेंगे। इसको आप लोग जो है थोड़ा मतलब क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 कर दीजिए या 480 कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए।